Assalamualaikum dear students. In today's video lecture we will be solving question number 10 and 11 of exercise 12.2. Question number 10 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा. An umbrella has 8 ribs which are equally spaced. Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter. Find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, एक अम्ब्रेला है, एक छाता है जो आपके घरों में होगा, और जब हम उस अम्ब्रेला को ओपन करते हैं तो ऑब्वियसली वो एक सर्कल ही बनता है, बाउल टाइप बना, मगर ये एज्यूम करूँ क्या क्वेश्चन बना एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल. एज्यूम करूँ अम्ब्रेला यल गसान, ये एक सर्कल है और इसमें रिब्स लगे हैं. रिब्स इस कशर पे वन कान अत देयर आर 4 रिब्स, सॉरी 8 रिब्स, 8 रिब्स हैं इसमें. अगर आप के पास मैथमेटिक्स है आप फिगर में देख भी सकते हैं. Okay dear students, let's begin. The question is about an umbrella. अगर आपके घर में अम्ब्रेला है, छाता है, तो आप उसे खोल कर देखिएगा कि ये आप अम्ब्रेला यल त्रावान ओपन करते हैं जब इसको, तो इट फॉर्म्स अ सर्कल. इसका जो सरफेस होता है सर्कुलर होता है और उसमें लगी होती हैं रिब्स, यमन इस कशर पे वन कान. अम्ब्रेला सेंटरस में जुड़ित कान टुवर्ड्स द ब्रिम अंदस कुन, और ये अम्ब्रेला ये रिब्स जो हैं यम कान अम्ब्रेला हिस्स करान, पार्ट्स करान. और अगर देख सकते हैं जो सारे पार्ट्स हैं दे फॉर्म अ सेक्टर. क्वेश्चन वन डिवाइड्स इनटू इक्वल रिब्स, इक्वल पार्ट्स को यम सारी सेक्टर यह सारे हुंद एरिया आसे इक्वल. तो हम यहीं से शुरू करते हैं. सिंस each space between the ribs के एम काइन form a sector. और डेफिनेटली रिब्स, दिस इज अ रिब, दिस इज सेकंड रिब, इसके बीच में जो ये हिस्सा बनता है ये डेफिनेटली एक सेक्टर ही बनता है. तो सेक्टर में हमें चाहिए सेक्टर एंगल, इसलिए हम पहले निकालेंगे देयरफॉर सेक्टर एंगल. यम साथ एंगल आए सर्कलस मज दिख कि अलबत्ता पार्ट्स आसन कस मे अम ब्रो तक वोर्मुत सेक्टर एंगल कित कन कड़ान. पार्ट्स सम ऑफ एंगल्स डिवाइड बाई टोटल पार्ट्स. सम ऑफ एंगल्स क्या है, एक सर्कल में होता है 360 डिवाइड बाई कितने हिस्सों में इसको बांटना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइडेड बाई 8. तो इसको डिवाइड करने के बाद आपको मिलेगा 45 डिग्री. तो ये बन गया हमारा सेक्टर एंगल यानी थीटा 45. सेकंड थिंग जो हमें चाहिए वो गिवन है रेडियस, रेडियस ऑफ अम्ब्रेला, जो ये रिब है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज रेडियस, इट इज गिवन 45 सेंटीमीटर. तो वी विल राइट 45 सेंटीमीटर. अब हमने क्या निकाला, क्वेश्चन सेज फाइंड द एरिया बिटवीन टू रिब्स. दो, अभी मैंने कहा दो रिब्स के दरमियान जो ये एरिया, ये क्या, ये सेक्टर बनता है. तो हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है. तो लिखेंगे हम देयरफॉर एरिया बिटवीन टू रिब्स. तो यहां पर आप ब्रैकेट में लिखिएगा सेक्टर, ताकि कल जब आप प्रिपेयर करेंगे इस क्वेश्चन को आपको समझ आएगा कि हमने एरिया कैसे निकाला है. खाली एरिया बिटवीन टू रिब्स आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो ब्रैकेट में आप साथ लिखिएगा सेक्टर, क्योंकि जो रिब्स के दरमियान ये फिगर बनता है ये एक सेक्टर ही बनता है. तो उसके लिए फॉर्मूला है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास थीटा भी है 45 बाय 360 इंटू पाई है यहाँ पर 22/7 इंटू रेडियस स्क्वायर. रेडियस है 45 इंटू 45. ओके बेटा, तो इसको आप खुद कैलकुलेट यहाँ कर सकते हैं. वो बनेगा 7
95.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ आप क्या करेंगे कि सिंपली मल्टीप्लाई इनको डिवाइडेड बाय दिस 360 या फ्रैक्शन भी कर सकते हैं। इट इज़ अप टू यू नाउ। थैंक यू बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अ कार हैज़ टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप each wiper has a blade of length 25 centimeters sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blades. So you must have traveled in a car especially in the rainy season. अगर रूद पेवान आसान पता अगर तो गाड़ी खींचूँ तो आपने देखा होगा कि जो आगे वाला शीशा ड्राइवर का होता है तो वहाँ पर वाइपर्स घूमते रहते हैं। वाइपर्स जो हैं उनका काम है जो बारिश का पानी है उसको साफ़ करना, या कभी कभी डस्ट भी होता है तो उसको साफ़ करता है वो वाइपर। तो वाइपर जब भी घूमता है अगर आप देखेंगे तो इट फॉर्म्स अ सेक्टर। तो इस बारे में क्वेश्चन है कि वाइपर कितना एरिया साफ़ करता है। हमारे पास दो वाइपर्स हैं, हम एक का पहले निकालेंगे एरिया, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो दोनों का एरिया हो जाएगा। ओके। तो बेटा हमारे पास दो वाइपर्स हैं। इस गाड़ी आसान जो आगे वाला फ्रंट शीशा जो है गाड़ी का जहाँ से ड्राइवर देखता है तो वहाँ पर वाइपर्स लगे हैं। जो वहाँ पर जब बारिश पड़ती है तो वाइपर उस वाटर को वहाँ से साफ़ करता है, बारिश के पानी को साफ़ करता है। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे समझाऊँ आपको, वाइपर फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ वाइपर, यहाँ से फिक्स्ड होता है बंद, तो वाइपर ऐसे ऐसे चलता है। यहाँ से फिक्स्ड है तो यहाँ देखिए, अगर आप ऐसे भी दिखाएंगे, अभी वाइपर यहाँ पर है, इधर यहाँ चलेगा, देखिए यहाँ से चलेगा इधर। अब वाइपर आया यहाँ पर और यहाँ से सर्कुलर ऐसे बनाता है। ओके बेटा। तो डेफिनेटली यहाँ आप खुद देख सकते हैं कि वाइपर जब भी चलता है तो ये कौन सा फिगर बनाता है, ये एक फॉर्म्स ऑफ सेक्टर, इट फॉर्म्स अ सेक्टर। तो वेरी इजी क्वेश्चन है। हमारे पास दो वाइपर हैं, हमने देखना है ये कितना एरिया साफ करते हैं। तो हम एक ही का निकालेंगे क्योंकि सेम टू सेम दोनों सेम वाइपर्स हैं यहाँ पर क्वेश्चन के मुताबिक। तो हम एक का एरिया निकालेंगे, उसको मल्टीप्लाई 2 से करेंगे क्योंकि 2 का एरिया। तो बेटा अगर एक वाइपर हम लेंगे, इसका जो 115 डिग्री एंगल थीटा गिवन है और रेडियस भी है 25 सेंटीमीटर। तो लेट्स स्टार्ट लाइक दिस। इट इज ऑब्जर्व दैट क्या हम ऑब्जर्व करते हैं, अ कार वाइपर स्वीप्स एन एरिया। कुछ एरिया साफ करन, कुछ एरिया बनावन इक्वल टू एरिया ऑफ अ सेक्टर। देखो बेटा जब भी एक वाइपर कार का चलता है तो इट स्वीप्स एन एरिया, और वो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो अब हमने क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। उसके लिए हमें चाहिए रेडियस और थीटा, यानी एंगल ऑफ सेक्टर। हियर हम सब कुछ गिवन है। एंगल ऑफ सेक्टर बेटा यानी थीटा वो है 115 डिग्री। इसी तरह रेडियस ऑफ वाइपर यानी आर वो भी है 25 सेंटीमीटर। अब दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं तो हम एरिया निकाल सकते हैं। देयरफॉर एरिया क्लीन्ड इको था एरिया कर क्लीन मैं उनसे इसको एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर बेटा। तो
वो है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, थीटा 115 divided by 360 into 22/7 radius 25 into 25। यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हैं 5 2s are 10, यहाँ पर एक बचा 5 3s are 15, 5 7s are 35, 5 2s are 10, यहाँ पर 2 11s are 2 36s। तो अब बचा यहाँ पर 23 11 25 25। इस सब को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वो बनेगा 158125। नीचे क्या है 36 इंटू 7 हो गया 252। तो फाइनल कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास बचेगा 627.48 सेंटीमीटर्स की। ये एरिया क्लीनड है बाय वन वाइपर, बट वी हैव इन द क्वेश्चन गिवन 2 वाइपर्स। हमने 2 वाइपर्स का निकालना है कि कितना एरिया क्लीन करेंगे। तो हम ये अब आसान है, देयरफॉर एरिया क्लीनड बाय 2 वाइपर्स इज इक्वल टू, एक का निकाला 62 पॉइंट, तो 2 का कैसे निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 627.48, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे वो है 1254.76 सेंटीमीटर स्क्वायर।